पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान प्रांत में इंटरनेट ब्लैकआउट का फैसला किया। पाकिस्तान दूरसंचार विभाग ने इस बाबत 31 अगस्त तक सुरक्षा कारणों से इंटरनेट शटडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंटरनेट शटडाउन के फैसले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में क्या करने जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार मीर यार बलोच ने इंटरनेट शटडाउन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। पाकिस्तान में एक तरफ जहां सरकार ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया, तो वहीं बलूच लड़ाकों ने रेलवे पटरी समेत उन जगहों पर हमला शुरू किया जिसे बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा था। बलूचिस्तान में सेना और बलूच लड़ाकों के बीच सीधी जंग है। बलूचों ने इंटरनेट शटडाउन के फैसले को फ्रीडम पर हमला बताया। दरअसल पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती है कि दुनिया उसके क्रूर रूप को देख सके। बलूच आंदोलन के समर्थकों का कहना है कि पहले आर्मी गलत तरीके से लोगों को फंसाती थी तो उसका लोग वीडियो बनाकर विरोध जताते थे। जबरन गुमशुदगी के खिलाफ लड़ने का एकमात्र हथियार इंटरनेट था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इसी बीच एक बड़ी अपडेट है, उसका रुख करेंगे। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद किया, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 23 दिन तक बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद रहेगा, यानी कि 3 हफ्ते से भी ज्यादा। सुरक्षा कारणों से सरकार ने इंटरनेट बंद किया है। 31 अगस्त तक इंटरनेट शटडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंटरनेट शटडाउन के फैसले के बाद अब सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो इंटरनेट शटडाउन का ये फैसला जो है वो लिया गया है। इंटरनेट जो है वो अब 23 दिन तक बंद रहेगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। 23 दिन तक जो है वो इंटरनेट अब बंद रहेगा। इंटरनेट शटडाउन के फैसले के बाद कई बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो अपनी आवाज़ जो है वो उठा पा रहे थे, लेकिन अब बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ जो है वो दबती हुई नज़र आएगी। उनकी आवाज़ जो है वो अब उठाने वाला कोई भी नहीं है। तो जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की बर्बरता लगातार जो है बलूचिस्तान में देखने को मिलती है, उस बर्बरता को दिखाने का, दुनिया के सामने लाने का एकमात्र साधन इंटरनेट था। इसको भी अब जो है पाकिस्तानी सरकार बंद कर रही है। पाकिस्तानी सरकार ने ये फैसला लिया है कि इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं बलूच लड़ाके, और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया है। 23 दिन तक बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से सरकार ने इंटरनेट बंद किया है। 31 अगस्त तक इंटरनेट शटडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया और बलूचिस्तान में बलूचों ने एक नई लड़ाई की शुरुआत की। सैन्य ठिकानों पर कब्जा किया। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में 6 महीने में बलूचों ने 286 हमले किए। बलूचिस्तान में इस साल के शुरुआती 6 महीने में 286 हमले हुए हैं और बलूचों के हमले में 700 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलूचों ने बलूचिस्तान में 123 विस्फोट किए और बलूचों ने 58 दुश्मन एजेंटों को ख़त्म किया। BLA ने 290 पाकिस्तानी जवानों को पकड़ा है और बलूच लड़ाकों के निशाने पर पाकिस्तान की सेना और जवान हैं। बलूचों के निशाने पर पाकिस्तानी सरकार के अफसर हैं और बलूच लड़ाके आज़ादी की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, अगर बात बलूचिस्तान के हालात को लेकर करें, तो जहां बलूच अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से पाकिस्तानी सरकार की दमनकारी नीतियां एक बार फिर से निकलकर सामने आई हैं, जहां बलूचिस्तान में 3 हफ्ते से ज़्यादा के लिए इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए अभिषेक, इससे साफ लगता है कि पाकिस्तानी सरकार की नीयत जो है उसमें खोट है, और खासतौर पे बलूचिस्तान के उस इलाके में जहां पर लगातार पिछले कई सालों से तशद्दुद जो है वो जारी था और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार वहां पर लोगों को अगवा करके उनको मौत के घाट उतार देती थी, और इसी वजह से वहां पर BLA खड़ा हुआ। और इसी BLA के खड़े होने के बाद लगातार पाकिस्तानी सेना पर जब हमले होने लगे, उनके कैंप पर, उनकी गाड़ियों पर, उनके काफिलों पर, उसके बाद अब ये नया फरमान आया है कि वहां पर 3 हफ्ते से के लिए जो है वो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और इंटरनेट सेवाएं बंद करके आखिरकार पाकिस्तान सेना करना क्या चाहती है, इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी सेना वहां मासूम लोगों को का कत्लेआम करेगी, क्योंकि पहले भी कई बार देखा गया है कि इन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए बमबारी करके वहां पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। जब ये BLA का सामना नहीं कर पा रहे, उसे कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से फिर वो मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि
बीएलए को जो है वो पूरे तरीके से आम लोगों की सुरक्षा के लिए वहां खड़ी है। इसी वजह से अब इस चीज की आशंका है कि बलूचिस्तान में ये जो इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश दिया गया है, इसके पीछे पाकिस्तान सरकार की मंशा उस इलाके में सेना के एक्शन को तेज करने का है और इस सेना का एक्शन तेज करके वहां पर मासूम लोगों की हत्याएं की जा सकती हैं। इस चीज का डर जो है वो लग रहा है। जी, दूसरी ओर अजय, अगर बात की जाए बलूचिस्तान को लेकर, जिस तरीके से पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी लगातार वहां पर बलूचों पर जुल्म कर रही है, बलूचों के द्वारा किस तरीके से अपने मूवमेंट को और तेज किया गया है अब? देखिए अभिषेक, आज से नहीं, पिछले कई सालों से, जब से बलूचिस्तान को पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था उसके बाद से अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में जो लोग थे उनको कभी अपना माना नहीं गया। वहाँ के लोगों की सुविधाएं, वहाँ के लोगों की जो उनके काम होते थे उनको कभी नहीं देखा जाता था। यहाँ तक कि वहाँ पर जो मिनरल मिलता था, वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ मिलते थे, उसका इस्तेमाल भी पाकिस्तान के लिए किया जाता था और उसको जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनकी भलाई के लिए, उनके काम उनके लिए कुछ नहीं किया जाता था। इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग लगातार सरकार के खिलाफ जो है वो लामबंदी प्रदर्शन किया जाता था, मगर जब सरकार ने सुना नहीं, सरकार उनकी सुनने के बजाय जो उल्टा उन पर जुर्म करती थी, अगर कोई आवाज उठाता था उनको अगवा कर लिया जाता था, महिलाओं के साथ बलात्कार होते थे। इसी वजह से बीएलए जो है वो खड़ा हुआ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वहां युवाओं ने एक अपनी सेना बनाई और उसके बाद वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उतर गए। और अब जब बलूचिस्तान का कहना है कि वो अपने आप को पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, उनका कोई जो संपर्क है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, इसी वजह से बीएलए ने जो है पाकिस्तानी सेना पर हमले शुरू किए। मगर जब वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो पाकिस्तान ने अलग अलग तरीकों से वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चलाए और जो मिलिट्री ऑपरेशन अभी चल रहा है उसमें अब इंटरनेट सेवाएं बंद करने का मकसद जो है, उसके पीछे की वजह शायद यही है कि वहां पर पाकिस्तानी सेना का क्या हश्र है वो ना देख सके और उसके बाद कत्लेआम अगर पाकिस्तानी सेना वहां मासूम लोगों का करेगी तो वो चीजें उजागर नहीं हो पाएंगी। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर पाकिस्तानी सरकार की दमनकारी नीतियां जो है लगातार निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।